नमस्कार साथियों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के आपके इस परिवार में। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग? चलिए, तो सभी लोग अच्छे होंगे और चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तबीयत खराब होने के कारण ये क्लास बंद हो गई थी, तो अभी इस क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप भी झारखंड का कोई एग्जाम देने वाले हैं या फिर झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपको भी पता चल गया होगा कि जेएसएससी के द्वारा धीरे धीरे करके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं झारखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि झारखंड जीके के वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्लास शुरू करने से पहले इस प्रकार से 1 से लेकर 25 तक आप लोग एक बार नंबरिंग कर देंगे। जिस प्रकार से 1 से लेकर 4 तक नंबरिंग किया हुआ है, उसी प्रकार से आप 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार आप 25 तक नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की है, आप एग्जाम्स के लिए कितना तैयार हैं और सॉरी, आप जो है क्वेश्चंस के कितने सही आंसर दे पा रहे हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो सही का निशान लगाएंगे। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आप इस प्रकार से गलत का निशान लगाएंगे। 25 क्वेश्चंस को देखने के बाद आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता थे या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। झारखंड का स्टेट एनिमल जो है वो कौन सा है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और बताएंगे कि झारखंड का स्टेट एनिमल जो है वो कौन सा है, राजकीय पशु जो है वो कौन सा है। चलिए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हाथी। क्या होगा? हाथी। झारखंड के स्टेट एनिमल की अगर बात करें सॉरी, झारखंड के स्टेट एनिमल की अगर बात करें तो वो क्या है? हाथी। ये आप देख सकते हैं, हाथी। और अगर आप झारखंड का स्टेट सिंबल देखेंगे तो झारखंड के स्टेट सिंबल में भी आपको हाथी जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हाथी झारखंड का स्टेट एनिमल है, इसलिए झारखंड के स्टेट सिंबल में भी हाथी को जगह दिया गया है। तो झारखंड का स्टेट एनिमल हाथी, और बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ज्यादा किस भाषा का उपयोग जो है वो किया जाता है, या फिर झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा जो है वो बोली जाती है, बताएंगे। संथाली, उर्दू, हिंदी या मुंडारी। अगर हम लोग झारखंड में पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो आपको ये पता होगा कि हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो संथाल जनजाति का है। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या संथाल जनजाति की है। लेकिन अगर हम लोग भाषा की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा जो है वो बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इसका सही आंसर दे सकते थे। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, झारखंड की आधिकारिक भाषा भी है, और झारखंड में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का ही उपयोग जो है वो किया जाता है। कोई संथाल जनजाति का है तो वो भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करता है। झारखंड में अगर कोई बंगाली है तो वो भी हिंदी भाषा का उपयोग करता है। कोई अगर झारखंड में मुंडा जनजाति के लोग हैं वो भी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। झारखंड में बिहारी लोग वो भी हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है वो हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है, और हिंदी झारखंड का आधिकारिक भाषा भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन सी कमेंट करके बता सकते थे। ठीक है, चलिए, आदिवासी महासभा की स्थापना कब किया गया था, बताएंगे सभी लोग। अगर हम लोग आदिवासी महासभा की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे।
अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा। और 1939 1939 को जयपाल सिंह मुंडा जो है वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। लेकिन आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी 1938 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को। आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में किया गया था, लेकिन आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष बने थे जयपाल सिंह मुंडा 1939 में। ठीक है, चलिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। लोकसभा की कितनी सीटें हमारे झारखंड में हैं, बताएंगे सभी लोग। सॉरी, अगर हम लोग लोकसभा के सीटों की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। कितनी है? 14। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में संसद की अगर बात की जाए, पार्लियामेंट की सॉरी, तबीयत खराब ही है, ठीक अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आप लोगों की क्लासेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें संसद की, पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की टोटल 20 सीटें हमारे झारखंड में है। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें, टोटल जो है झारखंड में 20 सीटें हैं संसद की। संसद की कितनी सीटें हैं या फिर संसद के कितने सदस्य झारखंड में है? 20 सदस्य, जिसमें से लोकसभा की सीटें जो है वो 14 हैं और झारखंड में राज्यसभा की सीटें जो है वो 6 हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप ये झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में सर और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो 4 नंबर आप देख पा रहे हैं, ये है पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कितनी, अच्छा ये कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? चतरा है, चतरा, याद रहेगा सभी को। चतरा लोकसभा क्षेत्र जो है वो पॉपुलेशन वाइज झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। चलिए, झारखंड में कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है? आपके एरिया में भी ग्राम पंचायत होगा और आप भी किसी ना किसी ग्राम पंचायत से होंगे, तो कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, बताएंगे एक बार। हमारे झारखंड में कितना पॉपुलेशन होने पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है? अगर हम लोग ग्राम पंचायत की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा 5000, ऑप्शन बी। 5000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण जो है वो किया जाता है। ठीक है, अच्छा सर झारखंड में टोटल पंचायत कितने हैं? सर झारखंड में टोटल कितने पंचायत है? 4345। झारखंड में टोटल जो है वो 4345 पंचायत है। ठीक है, चलिए झारखंड विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने महीने का अंतराल जो है वो किया जाता है? झारखंड विधानसभा की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा झारखंड विधानसभा में 3 सत्र होते हैं। 3 ही तो सेशन है जो कि झारखंड विधानसभा में होते हैं। कौन कौन से सर? बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू का मतलब बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन, डब्ल्यू से विंटर सेशन। ठीक है, हम समझ गए सर कि झारखंड विधानसभा में कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। इन तीनों सेशन में से एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो मैक्सिमम 6 महीनों का हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 महीनों का।
यानी अगर बात की जाए बजट सेशन और मॉनसून सेशन की, या फिर मॉनसून सेशन और विंटर सेशन की, या फिर विंटर सेशन और बजट सेशन की, तो किन्हीं दो सेशन के बीच में, किन्हीं दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम जो टाइम डिफरेंस है वो 6 महीनों का ही हो सकता है। 6 महीनों के बीच में आपको दूसरा सेशन जो है वो आयोजित करना ही होगा। आप बोलेंगे सर थोड़ा और डिटेल में समझाइए। चलिए मान लेते हैं कि जनवरी को बजट सेशन का आयोजन किया गया, तो आपको मॉनसून सेशन का आयोजन किसी भी हाल में जुलाई में करना होगा। 6 महीने का डिफरेंस पड़ रहा है, जनवरी का महीना पहला महीना, जुलाई का महीना 7वां महीना, तो दोनों के बीच में 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है। यानी जुलाई में आपको किसी भी हाल में सेशन का आयोजन करना है, तो किन्हीं दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम जो है वो 6 महीनों का अंतराल जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आइए, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, बताएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की बात की जा रही है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, यहां पे क्या होगा सही आंसर बताएंगे। अगर हम लोग बात करें झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो यह करता है राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, लेकिन अगर उसको हटाना है तो फिर राज्यपाल हटा नहीं सकता है। राज्यपाल अपॉइंट कर सकता है, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है वो हटा नहीं सकता है। एग्जाम्पल में लेते हैं कि राज्यपाल के द्वारा आपको जो है वो झारखंड लोक सेवा आयोग का यानी जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया, जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन अगर आपको हटाना है तो फिर राज्यपाल आपको हटा नहीं सकता है। हटाने के लिए पावर्स किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, यानी राष्ट्रपति ही आपको हटा सकती है। प्रेसिडेंट के पास ही हटाने के रूल से, हटाने के पावर्स है, राज्यपाल के पास पावर्स नहीं है हटाने का। तो नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का शक्ति किसके पास है, तो वो राज्यपाल के पास नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री के पास है, ना ही प्रधानमंत्री के पास है, वो है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए अच्छा ये कौन है, इन्हें आप लोग जानते होंगे, मैरी नीलिमा करकेट्टा। इनका नाम क्या है, मैरी नीलिमा करकेट्टा, और यही जो है अभी जेपीएससी के चेयरमैन है, जेपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उससे पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, अभी हम लोग बात की जस्ट अभी हम लोग इसी के बारे में बात किए, राष्ट्रपति। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए झारखंड की स्थापना होने से पूर्व झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। देखिए ये जो झारखंड है हमारा, ये तो 15 नवंबर 2000 के बाद बना। 15 नवंबर 2000 के पहले तो झारखंड था ही नहीं, ये तो बिहार का हिस्सा था। तो झारखंड के स्थापना से पहले 15 नवंबर 2000 के पहले हमारे झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, बताएंगे। सही आंसर क्या होगा। अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार कहां पे है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड को दक्षिणी बिहार कहते हैं, क्योंकि हमारा झारखंड जो है वो बिहार के दक्षिण में था, इसलिए झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो झारखंड की स्थापना के पूर्व झारखंड को दक्षिणी बिहार कहते थे। आज भी हमारा जो झारखंड है वो बिहार के दक्षिण में ही है। ठीक है, तो ये है बिहार, देख सकते हैं, और बिहार के दक्षिण में हमारा झारखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कौन सी है, झारखंड की धार्मिक राजधानी कौन सी है, बताएंगे। झारखंड की धार्मिक राजधानी के बारे में बात की जा रही है।
रिलीजियस कैपिटल, किसी को पता है? चलिए, जिसको जिसको पता है सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगर झारखंड के धार्मिक राजधानी की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड की धार्मिक राजधानी है देवघर। कौन सी है? देवघर। ऑप्शन में कहां पे है? बी में, ऑप्शन बी। अच्छा, देवघर को धार्मिक राजधानी के साथ साथ सांस्कृतिक राजधानी यानी रिलीजियस कैपिटल के साथ साथ कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, झारखंड का जो देवघर जिला है वहां पे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है और इस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में बहुत सारे जो तीर्थ यात्री है वो जाते हैं, पानी चढ़ाते हैं। इसीलिए देवघर जिले को झारखंड की धार्मिक राजधानी कहते हैं और सांस्कृतिक यानी रिलीजियस कैपिटल के साथ साथ कल्चरल कैपिटल भी देवघर को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए, झारखंड हाईकोर्ट में जो टोटल जजों की संख्या है वो कितनी है बताएंगे? झारखंड हाईकोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजों की जो संख्या है या फिर टोटल जजों का जो पद है वो कितने हैं? झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजों के कितने पद हैं बताएंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सही आंसर कमेंट करके। अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट में जजों के जो टोटल पद है वो 25 है। कितने पद हैं? टोटल 25 पद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25। झारखंड हाईकोर्ट में जजों की टोटल 25 पद है। ठीक है, अच्छा सर, अभी झारखंड हाईकोर्ट में कितने जज हैं? 18, यानी 6 जजों का जो पद है वो अभी तक खाली है। झारखंड हाईकोर्ट में 25 जज जो है वो हो सकते हैं लेकिन अभी 18 जज ही कार्यरत है। 6 जजों का जो पद है, सॉरी 7, 6 कैसे, 7 जजों का जो पद है वो खाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए, ये आप झारखंड का नया हाईकोर्ट देख सकते हैं। अच्छा, झारखंड के नए हाईकोर्ट से आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड के नए हाईकोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो आपको ये पता होना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के नए हाईकोर्ट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये है झारखंड का नया हाईकोर्ट और भारत में जितने भी हाईकोर्ट हैं उन सभी हाईकोर्ट से बड़ा हाईकोर्ट है झारखंड का। यानी झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा कोई भी हाईकोर्ट नहीं है, किसी भी राज्य में इतना बड़ा हाईकोर्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल है, यानी झारखंड में टोटल सब डिवीजन कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे? सब डिविजन्स के बारे में बात की जा रही है कि झारखंड में टोटल सब डिविजन्स कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, बताएंगे? अगर हम लोग झारखंड में डिवीजन की बात करें तो आप सभी को पता होगा झारखंड में टोटल जो है वो 5 डिवीजन है। पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन, कोल्हान डिवीजन और संथाल परगना डिवीजन। झारखंड में 5 डिवीजन है यानी 5 प्रमंडल है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अनुमंडल की, सब डिवीजन की, तो झारखंड में 45 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में कितने सब डिवीजन है? 45 सब डिवीजन है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आप झारखंड के 5 डिवीजन को देख पा रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं, झारखंड में टोटल प्रमंडल कितने हैं, टोटल डिवीजन कितने हैं, तो 5। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा अनुमंडल, अच्छा सबसे ज्यादा अनुमंडल थी तो बाद में बात करते हैं। झारखंड में टोटल कितने अनुमंडल है? 45, 45। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा अनुमंडल, सबसे ज्यादा सब डिवीजन कौन से जिले में है? तो गिरिडीह में। कितने हैं? 4। अगर पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल है, सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, तो गिरिडीह जिले में। कितने सब डिवीजन है? 4 सब डिवीजन। कौन कौन? गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और सरिया। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड की शिमला किसे कहते हैं, बताएंगे? द शिमला ऑफ झारखंड।
झारखंड की शिमला। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। झारखंड की शिमला रांची को किसे कहते हैं? रांची को। रांची को द शिमला ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? यही आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे? बताएंगे सही आंसर? अगर हम लोग बात करें झारखंड हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस की, झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो विनोद कुमार गुप्ता, जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर विनोद कुमार गुप्ता की बात करें तो ये आप विनोद कुमार गुप्ता को देख पा रहे हैं, और ये जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए, अच्छा, आईएसएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आईएसएम को आज जो है वो आईआईटी आईएसएम कहते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी, आईएसएम की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। 1926 में कब? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1926 में आईएसएम की स्थापना हुई थी। उस समय इसे केवल आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहते थे। बाद में 2016 में आईआईटी का दर्जा जो है वो इसे दिया गया, और 2016 में बना ये आईआईटी आईएसएम। 2016 में आईएसएम जो है वो आईआईटी आईएसएम बना, और 2016 में झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज मिला। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि किस वर्ष झारखंड को अपना पहला आईआईटी कॉलेज मिला, तो वो मिला 2016 में। ठीक है, जब आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में की गई थी, तो किनके द्वारा किया गया था? इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इरविन। ठीक है, ये आप टकला को देख सकते हैं, ये टकला इरविन है। ठीक है, इन लोगों ने बहुत राज किया हमारे देश में। ठीक है, बाल नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे देश में बहुत राज किया। तो यही वो टकला है जिन्होंने आईएसएम की स्थापना की है। ठीक है, जाते जाते एक ही अच्छा काम कर गए कि झारखंड में आईएसएम की स्थापना किया। ठीक है, तो इस टकला को आप लोग याद रखेंगे, इस टकला का नाम इरविन है। ठीक है, लॉर्ड वॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है, इरविन है और ये टकला है। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? बताएंगे? बोकारो स्टील प्लांट, अच्छा, बोकारो में किस कंपनी का स्टील प्लांट है? आपको पता होगा, सेल का। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का ही स्टील प्लांट बोकारो में है। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट और भी कई जगहों में है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी आपको सेल का स्टील प्लांट देखने को मिलेगा, हमारे झारखंड के बोकारो में भी। तो सेल के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। बोकारो में जो ये सेल का स्टील प्लांट है, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहां पे मौजूद है, तो वो बोकारो में है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। कब? 1964 में। अच्छा, एक और प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में, कौन से 5 ईयर प्लान में? अगर हम लोग 5 ईयर प्लान की बात करेंगे, 1951 से लेकर 1956 तक पहला 5 ईयर प्लान चलता है। 1956 से लेकर 1961 तक दूसरा 5 ईयर प्लान चलता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। और 1961 से लेकर 1967 तक, ठीक है, 67 नहीं, ये 66 होगा ना, 66 तक ये थर्ड 5 ईयर प्लान चलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 1961 से लेकर 1966 के बीच में ही कहीं पे 64 आता है,
और उसी 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। तो आपको ये आसानी से पता चल गया कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना थर्ड 5 ईयर प्लान यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ये आप बोकारो स्टील प्लांट देख सकते हैं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, ठीक है। क्लियर? आप यहाँ पे डिटेल्स भी देख पाएंगे, यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि 1964 को बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो बंजर है? झारखंड का जो टोटल एरिया है, झारखंड का टोटल एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार ये एरिया जो है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर का बताया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि ये जो झारखंड का टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया के कितने परसेंट एरिया जो है वो बंजर है, बंजर भूमि है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। जो झारखंड का टोटल एरिया है उसका 4% जो है वो बंजर है, ठीक है। चलिए तो बंजर भूमि आप लोग देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार का बंजर भूमि होता है जहां पे खेती जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। और जहां पे खेती पॉसिबल नहीं होती है उसे ही हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। चलिए तो आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा यहां पे पूछा जा रहा है आजसू पार्टी की स्थापना कब किया गया था? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी की फुल फॉर्म है। कई बार आजसू पार्टी का पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है कि आजसू पार्टी का पूर्ण रूप क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये जो है आजसू पार्टी का पूर्ण रूप है, ठीक है। आजसू पार्टी की स्थापना कब की गई थी बताएंगे? आजसू पार्टी की स्थापना कब की गई थी बताएंगे? अगर हम लोग आजसू पार्टी की स्थापना की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा 22 जून 1986 को। 22 जून 1986 को आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी। अच्छा किसी को पता है आजसू पार्टी की स्थापना कहां पे की गई थी? हम लोगों ने तभी बात कर लिया कि 22 जून 1986 को की गई थी। चलिए 4 बातें और करते हैं। आजसू पार्टी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी झारखंड के जमशेदपुर शहर में। कहां पे? जमशेदपुर शहर में। अगर हम लोग बात करें जेएमएम पार्टी की, जिसकी सरकार अभी झारखंड में चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो जेएमएम पार्टी की स्थापना की गई थी धनबाद में। झारखंड के धनबाद शहर में जेएमएम पार्टी की स्थापना की गई थी और जमशेदपुर में आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी 22 जून 1986 को, ठीक है। चलिए अगर हम लोग जेएमएम की बात करें तो सर जेएमएम की स्थापना कब की गई थी? 4 फरवरी 1973 को, 1973 को, ठीक है। चलिए अच्छा आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आपको याद रख लेना है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले। केला जो है वो आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ठीक है। चलिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे है? झारखंड में केवल एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये है कहां पे? आपको ये कमेंट करके बताना है। झारखंड में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है और वो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अगर हम लोग बात करें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तो ये रांची में है। कहां पे है? रांची में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रहेगा कहां पे है? रांची में है, ठीक है। चलिए झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अभी थोड़ी देर पहले बात की, जब हम लोग लोकसभा के सीटों के बारे में बात कर रहे थे उस समय हम लोग राज्यसभा के सीटों के बारे में भी बात किए। अब इसके बावजूद अगर आप में से कोई गलत आंसर कमेंट करके बताता है तो आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए, क्लास को क्विट कर दीजिए, घर में बैठिए, कोई दूसरा काम धंधा देखिए, आपके बस का नहीं है।
अगर आप इतनी चीजें याद नहीं रख पाएंगे, जो चीजें अभी हम लोग डिस्कस किए, तो फिर ये क्लास को करने का आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अभी बताया गया थोड़ी देर पहले आपको कि राज्यसभा की 6 सीटें झारखंड में है। संसद की अगर बात करें, पार्लियामेंट की अगर बात करें, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें और लोकसभा की बात करें, तो दोनों ही पार्लियामेंट का हिस्सा है। अच्छा, आर्टिकल अगर आपसे पूछा है, तो ये आर्टिकल 80 और ये आर्टिकल 81 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बातें की गई है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बातें की गई है, और आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगर हम लोग लोकसभा की सीटों की बात करें, 14 सीटें झारखंड में, और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो झारखंड में 6 सीटें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया? अच्छा, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक क्या है? बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है? तो इसी विधेयक के तहत, इसी एक्ट के तहत झारखंड का जो स्थापना है वो किया गया था। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसी बिल के तहत हमारे झारखंड की स्थापना हुई थी। झारखंड की स्थापना के लिए इसी बिल को लाया गया था, इसी विधेयक को लाया गया था। तो ये जो विधेयक है, ये 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित किया गया। चलिए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक की, तो आप देखेंगे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को सबसे पहले बिहार विधानसभा में लाया गया, और बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को यह पास हो गया। बिहार विधानसभा से जब इस विधेयक को पास किया गया, तो उसके बाद इस विधेयक को भेजा गया संसद में। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर संसद से यह बिल पास हो गया, तब तो झारखंड का निर्माण होना तय है। तो सॉरी, बिहार विधानसभा के बाद इस बिल को पास किया गया लोकसभा में, और लोकसभा से ये जो बिल है, ये 2 अगस्त 2000 को पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में ये बिल पेश किया, राज्यसभा में भी ये 11 अगस्त को पास हो गया। फाइनली राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गई 25 अगस्त को, और अब जो है वो झारखंड के निर्माण के लिए, झारखंड स्थापना के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे बिरसा मुंडा के जन्म दिवस का, कि भाई हम लोग बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही झारखंड की स्थापना करेंगे। फाइनली वो दिन आ गया जब झारखंड की स्थापना की गई, और 15 नवंबर को हम लोगों ने झारखंड का स्थापना जो है वो कर दिया, बिहार से अलग करके। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री किस पार्टी के हैं? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। आप लोगों में से ऐसा तो कोई है नहीं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में ना जानता हो, है ना? हेमंत सोरेन जी अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और ये किस पार्टी से है? जेएमएम से है, और जेएमएम की सरकार अभी झारखंड में चल रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम। ठीक है, जेएमएम का चुनाव चिन्ह आपको याद रखना है। जिस तरीके से अभी हम लोग आजसू पार्टी के चुनाव चिन्ह को देखें, केला, और ये जो है वो तीर धनुष जेएमएम पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, चलिए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे। पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका 1365 मीटर, ऑप्शन डी। और ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है, इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ की जो चोटी है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो पूरी पहाड़ी है इसे सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। और ये आप झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक, यानी झारखंड की ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी देख रहे हैं, और इसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर। 1365 मीटर के साथ ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? बताएंगे। राजमहल ट्रैप की चट्टानें झारखंड के किस भाग में हैं? तो राजमहल ट्रैप की चट्टानें झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी भाग में है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। यह है झारखंड का ईस्ट, यह है झारखंड का नॉर्थ, और ये झारखंड का नॉर्थ ईस्ट। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, और ये जो है झारखंड का नॉर्थ ईस्ट। तो ये आप देख सकते हैं राजमहल की जो पहाड़ी है वो झारखंड के किस क्षेत्र में है? झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में है, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, चलिए, और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की बात की जाए, झारखंड के सबसे बड़े वाटरफॉल की अगर बात की जाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोढ़ा घाघ वाटरफॉल। इसे बूढ़ा घाघ वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। ये आप देख सकते हैं, यह है लोढ़ा घाघ वाटरफॉल, और ये जो है वो झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा सर, ये कहां पे है? लातेहार जिले में है। और सर ये कौन से नदी पर है? ये बूढ़ा नदी पर है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाता है कि लोढ़ा घाघ जलप्रपात या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है, लातेहार जिले में है। और इसकी टोटल हाइट कितनी है सर? 143 मीटर, 143 मीटर इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहा। 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए, या फिर 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से मालूम थे? बताएंगे सभी लोग। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आज है सोमवार, आज से ये क्लास शुरू हुआ है रात को 8 बजे। इसी प्रकार से रोजाना आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।